दास, तू अब पुरी मत आया कर, मुझे बड़ा कष्ट होता है। रामदास बोले, महाप्रभु, आपको कष्ट होता है इसलिए मैं समझता हूँ कि अब आना ठीक नहीं, पर यदि अगली एकादशी को आप मेरे सामने नहीं होंगे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे नाथ। जगन्नाथ जी बोले, ठीक है, तो एक काम तो किया जा सकता है जिससे तुझे पुरी भी ना आना पड़े और तू मेरा दर्शन भी कर ले। रामदास बोले, वो कैसे संभव है? जगन्नाथ जी बोले, अगली एकादशी में जब पुरी आएगा तो एक बैलगाड़ी ले आना, मैं भी तेरे साथ चलूंगा तेरे घर, तब मेरा दर्शन कर लेना। प्रेम से दिन भर मुझे ही देखता रहना, मैं तुझे देखता रहूंगा। रामदास बोले, अरे नहीं महाप्रभु, आप तो सुख से विराजो, मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन जगन्नाथ जी बोले, अब तो हमने मन बना लिया है, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, और वो भी अगली एकादशी पर। रामदास खुश भी हुए और दुखी भी। अगली एकादशी जब आई तो रामदास बैलगाड़ी में बैठकर आए। सब पंडा पुजारी बोले, अरे रामदास, आज बैलगाड़ी से आए हो, कुछ विशेष है क्या? रामदास बोले, नहीं नहीं, बूढ़े हो गए हैं ना, इसलिए। रात का समय था, शयन आरती हो चुकी थी। रामदास बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आएंगे। तभी क्या देखते हैं, पीताम्बरी पहनकर, सिर पर मोर पंख लगाकर साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से बाहर आ रहे हैं। और ऐसे ही नहीं आ रहे, अपने सब अंग वस्त्र एक पोटली में बांधकर रामदास के समीप आ रहे हैं। रामदास ने कहा, फिर सोच लो, चलना है कि रुकना है? तो जगन्नाथ जी ने कहा, अब तो तय हो चुका है कि चलेंगे हम तुम्हारे संग ही। रामदास मन में सोच रहे थे, मैं तो मना कर रहा हूँ, पर इन्हें ही आना है मेरे साथ। जब बैलगाड़ी के पास गए तो जगन्नाथ जी बोले, ये बैल तो बूढ़े हैं, मैं अगर त्रिलोक का भार लेकर बैठा तो ये यहीं से वैकुंठ चले जाएंगे। भोले रामदास बोले, अब तो यही मिला मुझे, इसी से काम चला लो। जगन्नाथ जी ने कहा, ठीक है। जैसे ही उन्होंने हाथ फेरा बैलों के ऊपर, वैसे ही दोनों बैल तंदुरुस्त हो गए। जगन्नाथ जी बोले, हटो, हम चलाते हैं, ये हमारी काम की है। रामदास बोले, मैं ही चला लूंगा, आप छोड़ो। जगन्नाथ जी बोले, नहीं, मैं ही चलाऊंगा। सामने बैल हाँकते हुए द्वारकाधीश थे और पीछे सीधे साधे रामदास बैठे थे। जैसे ही मंगला आरती का समय हुआ, वैसे ही सब पुजारी बोले, ये सुभद्रा जी और बलभद्र जी तो हैं, पर जगन्नाथ जी कहाँ गए? सब जगह हल्ला मच गया, जगन्नाथ जी चोरी हो गए, ढूंढो। सबका शक गया रामदास के ऊपर, क्योंकि